हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के टाइम है। सारे काम हम निपटा लिए हैं। जैसे होटल के काम होते हैं सभी कर दिए थे। उसके बाद वो लोग होटल में काम कर रहे हैं और हम लोग घर पर। तो मैं सोची कि यहाँ पर अभी लिपाई कर दूँ गोबर से। तो अभी धूप में मैं गई थी गोबर खोजने के लिए, उधर से खोज करके लाई हूँ। एक प्लास्टिक लेकर के गई थी, वहाँ पर लेकर के आई मैं। उसके बाद मैं गोबर की घोल बनाई और इधर साइड वाला आंगन को मैं लिपाई की थी कल है। तो फिर उधर का नहीं लिपाई करेंगे, बस इधर का लिपाई करेंगे। अभी बर्तन वर्तन धोने के लिए बाकी है। सारा काम हम नहीं निपटाए थे, बस होटल के काम निपटा दिए थे। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ। पूरे घर की झाड़ू बर्तन और मांजना धोना ये सब बाकी है अभी। तो मैं सब जगह झाड़ू कर दी हूँ, बस अभी लिपाई करूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर खाना वाना बनाने की व्यवस्था करूँगी और मैं लिपाई करके फिर नहाऊँगी भी। तो बर्तन कोई धो देंगे और मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ। और हमारे घर में अभी बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, तो थोड़ा भरा भरा सा लगता है। सभी कोई अपना काम करते हैं तो फिर जल्दी से काम हो ही जाता है। लेकिन मेरा तो ये लिपाई छपाई का काम तो ये रोज़ का है, मेरा रूटीन जैसा है। तो ये तो मैं करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लिपाई करनी ही पड़ती है दिन भर में। तो आज यहाँ का लिपाई हो रहा है, फिर कल होटल की लिपाई होगी, फिर परसों होते होते और कहीं लिपाई होगी। ऐसे रोज़ दिन होते रहता है। आज मैं पूरे आंगन की लिपाई करके चकाचक कर दी है और हमारा आंगन खिल उठा है, चमक उठा है। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं कैसे लिपाई करती हूँ, सिर्फ गोबर से। आजकल मिट्टी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि आजकल झाड़ू करेंगे ना तो गोबर लगा, सिर्फ गोबर से करेंगे लिपाई तो वो नहीं उड़ता है। और जब मिट्टी मिला देंगे तो झाड़ू करेंगे तो धूल उड़ने लगता है, इसलिए हम मिट्टी नहीं मिलाते हैं आजकल, सिर्फ गोबर से ही लिपाई करते हैं। तो यहाँ पर सुबह में खाना बनी हुई थी, तो फिर राख उख भी हम नहीं उठाए थे। और आजकल ना सुबह में खाना वाना बनाओ तो सुबह का ही आग रहा, मतलब पड़ा हुआ रहता है, मतलब आग बुझता नहीं है। तो हम इसकी वजह से आग राख को भी नहीं उठाते हैं और वैसे ही लिपाई कर देते हैं। तो आधा दूर मैं इधर लिपाई कर ली हूँ, उसके बाद चूल्हा की लिपाई करती हूँ, फिर पूरे आंगन की लिपाई कर देती हूँ। और बच्चे खेल रहे हैं, अभी शाम के टाइम भी होंगे। मैं जल्दी से लिपाई पोताई कर लूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। और देखिए उधर चांदनी की माँ भी आई हुई है, तो वो बर्तन धो दे रही है। तो बर्तन वो धो रही है, मैं इधर लिपाई छपाई की काम कर रही हूँ। फिर लिपाई करके थोड़े से हमको लकड़ी भी लाना है, क्योंकि रात में यहीं पर खाना बनेगा, तो लकड़ी भी तोड़ना है मुझे। बाहर पर जो झाड़ी उड़ी जैसा हमारे बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वहीं से हम लाते हैं और जलाते हैं। तो यहाँ पर लिपाई होगा, फिर मैं ले आऊँगी लकड़ी और उसके बाद मैं नहाऊँगी। शाम के टाइम में आजकल नहाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि शाम के टाइम में नहीं नहाना चाहिए, लेकिन आजकल गर्मी का दिन है तो शाम के टाइम ही ज़्यादातर हम लोग नहा लेते हैं, क्योंकि दिन भर में काम करते रहते हैं तो फिर गर्मी सहन नहीं होती है। तो रात में हम लोग नहा लेते हैं। घर पर ही पानी टंकी से जोड़ लेते हैं पाइप में और अंदर कर लेते हैं और घर पर ही नहाते हैं। बहुत अच्छा लगता है रात में भी नहा करके। अगर आदत हो जाती है ना तो फिर सहन भी हो जाता है, सर्दी जुकाम की डर नहीं लगती है। और हमारे रोहन के पापा भी वो होटल अंदर करते हैं 8-9 बजे आसपास रात में और नहा लेते हैं, क्योंकि आदत सी बन जाती है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है रात में भी नहाने से। और अगर वही चीज़ को कोई अचानक से एक दिन नहाएंगे ना तो उसका सर्दी जुकाम बुखार ये सब आ जाता है। और रेगुलर यही सब को करते रहेंगे तो फिर वो नहीं होता है। तो अभी मैं लिपाई पुताई कर लूँगी। लगभग क्या बजे होंगे इस टाइम, 3-3:30 बजे आसपास में काम कर रही थी। और 5 बजे आसपास मैं नहा धो लेती हूँ। उसके बाद रात में हम खाना बनाते हैं। थोड़ा लेट तो हो जाता है, लेकिन खाना पीना तो नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चों को और हमें बहुत मतलब खाना वाना तो खाना ही है। तो देखिए ढेर सारे बर्तन भी हो जाते हैं। चांदनी की माँ अपने मतलब अकेली धो रही है, ढेर सारे बर्तन भी हैं। और यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं बगल में बैठ कर के ही। और देखिए ये लोग आजकल ना तीनों भाई बहन साथ में ही खेलती है और कभी डॉक्टर का रोल करते हैं, कभी नाचते देखते हैं और खेलते रहते हैं तीनों। बचपन में तो सभी को ऐसे ही खेलते रहते हैं, तो बहुत सारे खेल भी खेलते हैं ये लोग लेकिन अभी धूप है ना, इसके कारण हम बाहर नहीं जाने देते हैं, तो घर पर ही खेलती हैं तीनों भाई बहन।
अब बर्तन सबको ना खेलने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। मैं कभी डांटती भी हूँ, कभी मार भी देती हूँ गुस्से में, क्योंकि मैं जल्दी सभी को साफ़ सुथरा करते रहती हूँ, लोग बिखराते रहते हैं। कभी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये लोग भी कभी कपड़े उपड़े को इधर उधर फेंक देते हैं, फिर गिलास हुआ, कटोरी हुआ, ये सभी को इधर उधर करते रहते, तो फिर मैं गुस्सा भी होती हूँ कभी कभी और डांटती भी हूँ। और देखिए ये रात के टाइम में मैं नहाई, उसके बाद बाल सूख गए थे, 5 बजे आसपास में नहाई थी, तो फिर बाल सूख गए थे। फिर खाना वाना पकते पकते मेरा बाल सूख गए, तो मैं इसको जूड़ा बना ली हूँ, खोपा बना ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर खाना पक गया था, लाइट नहीं था तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई थी, और मेरा खाना बन गया था। उसके बाद मैं साग का माड़ लगाई हूँ और भुजिया कट कर ली है। अभी मैं भुजिया को चढ़ाऊँगी। यहाँ पर भुजिया की सब्ज़ी बनेगी, आलू भुजिया, और 1-2 परवल थे तो वो मैं काट ली हूँ। उसके बाद मैं उसी को भुजिया बना दूँगी, और चकोड़ की साग की माड़ से हम उसको झोर बना देंगे। तो खाना को हम पका करके उतारे थे, इसको 1-2 बार इसको हिलाना पड़ता है ताकि वो फरहर हो जाए खाना। तो हम खाना को हिला दिए हैं। उसके बाद ये कढ़ाई चढ़ाए थे, तो ये गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें तेल डालेंगे और प्याज कट कर लेते हैं। अभी प्याज नहीं कट किए हैं, हम चूल्हा को सलगा लेते हैं। आजकल ना चूल्हा बहुत अच्छा जलता है, थोड़ा सा में ज़्यादा ही आँच लगता है, लेकिन भुजिया को ना ऐसे कम ही आंच में भूनना चाहिए, वैसे बहुत अच्छा होता है कम आंच वाला भुजिया बनाने में। तो कम ही आंच लगा के भुजिया बनाते हैं। तो अभी तो हमको प्याज भूनना है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा आंच लगा रहे हैं। जब हम भूनते हैं ना अच्छे से, थोड़ा सा सूखा सूखा सा, तो हम थोड़ा आंच कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज कट कर रहे थे, और 2 प्याज लिए हैं हम, दोनों को काट लेते हैं। और तेल डाले हैं, मिर्चा डालेंगे फ़ौरन, और ये प्याज कट किए थे उसे डालेंगे। इसको कुछ देर तक भूंज लेते हैं। भुजिया के लिए हम प्याज भूंजते हैं ना, तो थोड़ा उसको हम हल्का सा भूंजते हैं ताकि ये भुजिया के साथ में अच्छे से भुजा जाए। तो थोड़ा सा भूंज लिए हैं कुछ देर तक। उसके बाद हम ये आलू को धोते हैं और इसी में डाल देते हैं। और देखिए रात के टाइम में भुजिया से भी हम खा सकते हैं, लेकिन ना आज खाने का मन किया था माड़ वाली सब्ज़ी। तो हमारे देहात में ना सभी कोई घर घर में सभी कोई साग को सुखा करके रखते हैं, और इसी तरह से कभी कभी बना करके खाते हैं। और धूप के दिन में ना माड़ साग खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग खाते होंगे तो आप लोगों को तो ज़रूर ही पता होगा। और ये देखिए खाना वाना रात को खाए थे, उसके बाद कुछ वीडियो शूट नहीं की थी। आज ये सुबह का टाइम है, सुबह नहीं दोपहर के टाइम है। तो होटल निकल गई है। यहाँ पर देखिए आधा समोसा भी निकाल दिए हैं और बैठे हुए हैं। आज मेला भी है, लोग मेला उला जा रहे हैं। तो लोग को शाम के टाइम में लौटेंगे, तो उनके आने तक हमारा सभी बन के तैयार हो जाएगा। मैं चाउमीन अभी बॉईल कर दी थी, और देखिए समोसे थोड़े से बने हुए हैं, सभी तैयार में है, लेकिन अभी कुछ नहीं बना हुआ है, बस समोसे बने हैं। और मैं आज लिपाई की थी घर की गोबर से, तो सूख गया है अच्छी तरह से। यही मैं देख रही थी सूखा है कि नहीं, तो सूख गए थे। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी से नहीं लिपाई की हूँ, इसके कारण यहाँ पर फट रहे हैं। और आज बाहर में भी लिपाई की हूँ मैं, आज मतलब होटल के घर को पूरे ही लिपाई की हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोनों भाई बैठे हुए हैं। अभी दोपहर की टाइम है, लगभग 2-2:30 बजे हुए होंगे कि 3 बजे रहे होंगे, ये तो मैं नहीं देखी थी। और अभी धूप भी है बहुत ज़्यादा, बैल बकरियां ले जाने का टाइम है। अभी लोग बैल बकरी लेकर के जाएंगे चराने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप थी आजकल, मतलब सुबह का टाइम का धूप में सहा जाता है, लेकिन दोपहर का धूप नहीं सहाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप लगती है। देखिए गांव के लोग ले कर के जा रहे हैं बैल बकरियां चराने के लिए। और आज बाज़ार भी है, तो बाज़ार भी जा रहे हैं लोग, आते जाते रहते हैं रास्ता पर। हमारे होटल के सामने रास्ता तो है ही। तो देखिए पूरा धूप ही धूप लग रहा है, और हवा भी चलना बंद हो गया है अभी कुछ देरी के लिए। पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, थोड़ा गर्मी लग रही थी, लेकिन जब हवा चलेगी तो फिर गर्मी भी, कितना भी धूप रहता है ना, थोड़ा सा धूप रहता है तो थोड़ा सा हवा चलती है तो पता नहीं चलता है कि कितना धूप है। ठंड सी लगती है, मतलब पता नहीं चलता है कि गर्मी लग रहा है कि नहीं। और हमारा घर को देखिए दूर से छोटा सा लग रहा है हमारा घर। और देखिए और भी लेकर के जा रहे हैं बकरी। अभी आजकल ना ज़्यादातर बकरी ही रखते हैं, क्योंकि आजकल खेती बाड़ी भी होता है तो ट्रैक्टर से हल उल चलता है,
तो फिर बैल उतना ज़्यादा नहीं रखते हैं, बस बकरी ही रखते हैं सभी कोई। और लेकर के अभी चले जाएंगे, बहुत दूर दूर चल जाते हैं दोस्तों चराने के लिए। और इतना धूप है, छाँव होते होते मतलब शाम होते होते ये लोगों को अच्छा लगेगा। अभी तो खैर धूप ही है, तो धूप में तो जाना पड़ता है क्योंकि बैल बकरी का भी पेट है, उन्हें भी भूख लगता है, तो फिर उनको तो ले जाना पड़ता ही है। तो ले करके जा रहे हैं। और मैं अभी पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी। कुछ मैं नहीं की हूँ, होटल बस निकाल दिए, मतलब हम जो समोसे के मसाला वसाला बनाना होता है वो बना दिए थे, चाउमीन बॉईल कर दिए थे। और मैं थोड़ा सा बाहर आई थी आप लोगों को होटल दिखाने के लिए। और अभी कुछ मैं झाड़ू वूड़ू नहीं की हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा बात उत होगा, बच्चों को मैं बात करवाऊँगी आप लोगों से। उसके बाद में पूरे घर की झाड़ू वूड़ू लगाऊँगी, फिर अपना बाल उल कंघी करूँगी। टाइम बचेगा तो मैं थोड़ा सा सिलाई की काम भी कर लूँगी। तो देखिए अंदर में देखिए यहाँ पर रोहन बाजा रखा है, ईटा को ना बाजा बनाया है, और तीनों भाई बहन खेलते रहते हैं। यहाँ पर देखिए लोटा वोटा इधर उधर फेंका हुआ है। यहाँ पर झाड़ू वूड़ू नहीं लगाए हैं, झाड़ू लगाएंगे। यहाँ पर देखिए खेल रही है, डॉक्टर बनते हैं, मरीज़ बनते हैं और खेलते रहते हैं। तो ये लोगों का फ़िलहाल में ना तबीयत ख़राब था, तो वही सबको देखे हैं ये लोग, और वही रोल करते हैं, सुई देने का, दवा खाने का, यही सब खेलते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने। कैसे हैं आप सब बोलो? हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब बोलो? हेलो दोस्तों। क्या बोलता है? हेलो दोस्तों। मतलब इधर आना, बात करो। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? करो हेलो दोस्तों। बस वो तो नहीं, कहाँ पिला रही है रे? पानी। देखो ना, दीदी की तबीयत खराब है। हेलो दोस्तों। रोशनी की तबीयत खराब है, ये लोग खेल रही है घर और दरवाजा, मतलब बच्चे के टाइम में सभी कोई खेलते हैं ना, घर और बनाते हैं। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, दोस्तों बोलो। बाजार जाएगा, बाजार आज मेला है हमारे यहाँ मेला जाएगा, मेला। अभी दोपहर का टाइम है, होटल निकल गया है, बस यहाँ पर झाड़ू लगानी, पूरा बिखरा पड़ा है। अभी हवा भी चलती है, आजकल धूप लगता है। फिर कैसे बच्चे किए हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, और बर्तन सब भी इधर उधर कर दिए, सभी को सामटेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन धोएंगे। और आज बाजार भी है, बाजार भी जाना है। क्या काहे लड़ाई कर रहा है? काहे देखिए लड़ाई कर रहे हैं दोनों भाई बहन। नहीं पुत्रो, वैसे नहीं करते हैं, लड़ाई कर रहे हैं। देखिए क्यों लड़ाई करते हैं? नहीं रुलाना, नहीं रुलाना। ओ रोहन सबको मारता है। ईंट में नहीं खेलो, पैर में लग जाएगा। देखो तो फेंक दिया। ओ कितना झगड़ू है तुम। क्या कर रहा है तुम? अरे मिर्चा डाला है कारे चूल्हा में, गड़बड़ा रहे हैं। नमक घोल घोल के खूब पानी पियो तुम लोग। देखिए पानी में नमक लगा लिए हैं, नमक, और पी रहे हैं। दवा बना दी है, गड़गड़ा रहा है। कौन डाल दिया है चूल्हा में? मिर्चा गड़गड़ा रहा है रे।